अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक जॉब सीकर्स में खुश आमदीद। एक दफ़ा यूँ हुआ कि बगले ने दरिया में एक मछली पकड़ी और कहीं दरख्त पर बैठकर खाने के लिए उड़ा। इसी असना में बगले के मुंह से मछली फड़फड़ाई और नीचे गिर गई। उसने इत्तेफाक से बगला किसी कुएं के ऊपर से गुजर रहा था और मछली कुएं के अंदर गिर गई। इस कुएं के अंदर एक मेंढक का बसेरा था और उसने जब अजीब मखलूक देखी तो पहले तो डर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि आने वाली नई मखलूक बेज़रर है और कुछ नहीं कहती है। कुएं का मेंढक आहिस्ता आहिस्ता मछली के पास आया और उसके साथ बातें करने लगा। और मेंढक ने मछली से पूछा कि आप कहाँ से आई हो? तो मछली ने बताया कि मैं दरिया से आई हूँ। मेंढक के लिए ये नई चीज़ थी। उसने फिर मछली से पूछा कि दरिया क्या होता है? तो मछली ने बताया कि दरिया में पानी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा और बड़ा होता है। मेंढक ने मछली से पूछा कि कितना बड़ा? तो मछली ने बताया कि बहुत ही बड़ा। मेंढक ने, जिसने सिर्फ कुएं को ही देखा था और बाहर की दुनिया से नावाकिफ था, वो तो कुएं को ही बहुत बड़ा समझता था। उसने मछली के आसपास एक दायरा लगाया और बोला, इतना बड़ा? मछली बोली, नहीं, दरिया इससे भी बहुत बड़ा होता है। मेंढक ने अब कुएं में ज़्यादा बड़ा चक्कर लगाया और मछली से पूछा, क्या दरिया इतना बड़ा होता है? मछली बोली, नहीं, इससे भी बड़ा। अब की बार मेंढक पूरे कुएं का चक्कर लगाया और बोला कि क्या दरिया इतना बड़ा होता है? तो मछली हंस पड़ी और मेंढक को बोली, दरिया इससे भी कई गुना बड़ा होता है। यह सुनना था कि मेंढक हंसने लगा और मछली को बोला कि या तो आप झूठ बोलती हो या फिर आपने कोई ख्वाब देखा है, क्योंकि इस कुएं से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग जब भी किसी नई चीज़ के बारे में, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हों, और कोई आके हमें बताए कि ऐसा भी होता है, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हकीकत में हम लोग ख़ुद अपनी कम इल्मी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मौजूदा दौर जो कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें आप अपने मोबाइल से बिजली का बिल से लेकर जहाज़ की फ़्लाइट, कैश ट्रांजैक्शन और बहुत कुछ चंद मिनट में ही कर लेते हैं। इसके लिए शर्त यह है दोस्तों कि आप इसके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से वाकिफ़ हों, ना कि आप इसके नेगेटिव यूज़ करने से वाकिफ़ हों। इसके साथ चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है आज़ाद वीज़ा सिस्टम या मुसस्सा या फिर कंपनी क्या होती है और वर्कर को इसके में क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज़ाद वीज़ा सिस्टम की। दोस्तों, हम जब भी आज़ाद वीज़ा या फ्री लांसर में आना चाहते हैं तो ये चंद बातें हैं जिनको आप जहन में रख के किसी भी आने वाले मसले से या परेशानी से बच सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों, अगर आप फ्री वीज़ा में आ रहे हैं तो कम अज़ कम आपको 3 से 4 काम अच्छे से आते हों। अगर आप ऑलराउंडर हैं, यानी कि आपको 3-4 से काम से ज़्यादा आते हैं, आप लेबर और किसी काम में भी घुस सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। नंबर 2 पे दोस्तों, अगर आप फ्री वीज़ा में आ रहे हैं तो पहले ये कोशिश करें या ये कंफर्म कर लें कि आपका कोई जानने वाला पहले से ही आज़ाद वीज़ा पे या सऊदी वगैरह में मौजूद हो, क्योंकि आज़ाद वीज़ा पे आके 3 से 4 महीने बैठना होता है और उसमें आपको ख़र्चा वगैरह के लिए कम से कम एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई आदमी हो। नंबर 3 पे दोस्तों, कफ़ील अच्छा ढूंढने की कोशिश करो अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हो, और इसके लिए आपका गल्फ़ में मौजूद आपका जानने वाला ही आपकी बेहतरीन हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आप गल्फ़ में आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं तो स्पेशली सऊदीया में, तो आप कोशिश करें कि कफ़ील वो ढूंढें जिसके पास वेंडर कोड हो, क्योंकि सऊदीया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको है और उसमें काम करने के लिए वेंडर कोड ही चाहिए होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मुसस्सा सिस्टम या ठेकेदारी निज़ाम की। ठेकेदारी निज़ाम दोस्तों, इसको हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं, एक्चुअली ये मुसस्सा सिस्टम ही है। ये कंपनी से छोटा होता है और इसकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। दोस्तों, मुसस्से का या तो अक्सर अपना कोई छोटा मोटा काम होता है या फिर ये अपने मेन पावर को बड़ी कंपनीज़ को सप्लाई पे देते हैं, यानी कि 1 घंटा के हिसाब से उनसे चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सऊदीया में आ रहे हैं तो कभी भी मुसस्सा में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुसस्सा में आके आप ज़लील ख्वार हो जाते हैं। आपको सैलरीज़ का मसला, आपको खाने पीने का, रहायश का, ट्रांसपोर्टेशन का, हर किस्म के मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि मुसस्सा का एक लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। उनका हर काम ही छोटा होता है और उनका ख्वारी वाला काम ही होता है।
اس کے بعد بات کریں گے دوستوں کمپنی ویزا کی۔ دوستوں اگر آپ نے گلف میں لمبے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کوئی سکون والی جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سب سے بہترین آپشن ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی کا چوائس کریں اور اس میں آ جائیں، کیونکہ اچھی کمپنی آپ کو ہر قسم کی سہولیات، کھانے پینے کی اور ٹائم پہ سیلری کی سہولیات دے سکتی ہے۔ موجودہ دور جو کہ کووڈ-19 کا انتہائی مشکل دور تھا، اس ٹائم بھی جب آزاد ویزا والے اور مسسا والے سب بیٹھ گئے تو بڑی کمپنیز، اچھی کمپنیز اپنے ورکروں کو سیلری بھی ٹائم پہ دیتی رہیں اور ان کا کام بھی چلتا رہا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ دوستو آپ سے اس بات پر اجازت چاہوں گا کہ خود بھی بچیں اور دوستوں کو بھی بچائیں۔ اللہ حافظ۔